गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। सती को शिव से वर की प्राप्ति और भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास किया, व्रत किया और भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इसके बाद नंदा व्रत पूर्ण हो गया। नंदा व्रत जैसे बताया था ना, हर महीने हर मास जो आते हैं उसके हिसाब से जो फल अनाज और फूल पैदा होते हैं उसके अकॉर्डिंगली परमात्मा शिव का पूरे साल में उस तरह से पूजन करने को नंदा व्रत बोलते हैं। इस प्रकार से नंदाव्रत पूर्ण होने पर 9वीं वाली तिथि के दिन में ध्यान मगन हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। दिन में ध्यान मगन बैठी थी तो उस वक्त भगवान शिव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। गौर वर्ण, बहुत जैसे कपूर सफ़ेद होता है वैसा उनका रंग था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पे प्रत्येक एक मुख पर 3-3 नेत्र थे। बाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था, उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और कंठ में नील चिन्ह, उनका जो कंठ था वो नीले रंग का था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रहा, कपाल, वर और अभ्य धारण कर रखे थे। भस्म में अंगराग से उनका सारा शरीर उदास, पूरे शरीर पर उन्होंने भस्म लगाई हुई थी और गंगा जी बह रही थी और उनकी गंगा बहने से उनके जो जटाओं में गंगा जी बैठी थी उससे के मस्तक की और भी शोभा हो रही थी। उनके सारे अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान हो रहा था। आहद जनक था, दिल को सुकून देने वाला था, दिल को ठंडक देने वाला था। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों के समान तिरस्कृत कर रही थी। करोड़ों कामदेवों के समान वो सुंदर लग रहे थे। उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा प्रिय थी। स्त्री जैसे रूप रंग की पुरुष की सोचती है वैसा वो सारे दुनिया की सारी स्त्रियों को सुंदर लगने वाले वो लग रहे थे। सती ने ऐसे सुंदर और माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखा और उनके चरणों की वंदना की, ये चरणों में प्रणाम किया और उस समय उनका मुख लज्जा से झुक गया। उनको शर्म आ गई और तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी ने उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, दक्ष की पुत्री, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांग लो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते, मुनि जगदीश्वर महादेव जी वैसे तो सती के मन भाव को, जो उसके मन की बात को जानते थे, फिर भी उससे सुनना चाहते थे, उनके मुख से सुनना चाहते थे। तो कहते हैं कि बताओ तुम क्या वर मांगती हो। परंतु सती को शर्म आ गई, लज्जा आ गई और इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वो ठीक से शिव जी को समझा नहीं पाई। उनका जो अवशिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से अछिद्ध हो गया। वो लज्जा से उनके सामने बोल ही नहीं पाई कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। शिक्तापुरम बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्य पुरुषों के आश्रय भूत स्वामी अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी कह ही नहीं पा रही, उनसे कहीं नहीं जा रही, तो वह स्वयं ही खुद बोल पड़े, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। अपने अविशिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी हो गई, क्योंकि मनवांछित वर तो उन्होंने पा लिया। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न होकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती कहती हैं, देवादिदेव महादेव प्रभु,
जगतपते, सारे जगत के पिता, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा प्राणी ग्रहण करें, कि ऐसे ना लेके जाइए मुझे, मेरे पिता से मेरा प्राणी ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं पहले प्राणी ग्रहण होता था, संकल्प लेके कन्या दे दी जाती थी। तो सती का जो विवाह हुआ वो फेरों के साथ उस तरह से नहीं हुआ, प्राणी ग्रहण की तरह से हुआ है। पर पार्वती माता का जो पहला जो विश्व में विवाह हुआ है वो पार्वती माता का हुआ था, जिससे सारे विवाह उसी तरह से चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सती की बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा प्रिय ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सती की ये बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त होकर माता के पास लौट गई, वापस घर चली गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश कर गए और दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट सा अनुभव करने लगे। उन्हीं का चिंतन करने लगे देव ऋषि, फिर मन को एकाग्र करके कि अपने कंट्रोल में करके लौकिक गति का आश्रय ले लिया और भगवान शंकर ने मन ही मन ब्रह्मा जी का स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं फिर तुरंत ही जल्दी से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। हिमालय के शिखर पर जाकर सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी जहाँ रहते हैं वहीं मैं सरस्वती के साथ प्रकट हो गया, उपस्थित हो गया। देव ऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देखकर सती के प्रेम में वश में बंधे हुए शिव मुझसे कहते हैं, शंभु ने कहा कि मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ तब से अब मुझे यह स्वार्थ ही सब तत्व सा लग रहा है कि दक्ष कन्या सती ने भी बड़ी भारी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अवशिष्ट व्रत देने की घोषणा कर दी है। ब्रह्मांड अब उसने मुझसे वर मांगा है कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायनी सती मुझसे बोली कि जगतपते आप मेरे पिता की सूचित करके विवाह की विधि से मुझे ग्रहण कीजिए। उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उनका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया और तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं आ गया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। इसके बाद आज्ञा देने पर मैंने धन्य समझा अपने आप को, प्रसन्न हो गया। उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। इससे देवताओं और मेरा भी यथार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। मैं नारद जी ने कहा कि अब ये बताइए जब सती घर लौट के आई तब दक्ष ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहते हैं तपस्या करके जब मनवांछित वर पाकर सती लौटी, घर वापस आई, तब माता पिता को प्रणाम किया और सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या से जो फल मिला है सारा समाचार सुना दिया। सखी ने सूचित कर दिया कि सती को महेश्वर के वर की प्राप्ति हो गई है। वह सती की भक्ति से संतुष्ट हुए और सखी के मुख से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने उत्सव मनाया। उदारचित्त दक्ष और महामनस्वी वीरनी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें द्रव्य दिया, दान दिया, पैसा दिया, अंधों को दीनों को धन बांटा और प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। माता वीरनी ने उनका मस्तक चूमा और आनंद मगन हो गई, बहुत खुशी से झूमने लगी। और कुछ काल के बाद धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष उस चिंता में पड़े कि मैं अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ कैसे करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर कैसे आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान के निकट भेजा जाए तो उचित नहीं जान पड़ता। यदि इस तरह से अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें, छोड़ दें, मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार चिंता में पड़े प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ उसी वक्त
पहुंच गया और मुझ पितामह को देखकर दक्ष प्रणाम करके विनीति भाव से खड़ा हो गया। उन्होंने मुझ स्वयंभू को अच्छा सा आसन दिया। दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सारी बातें उनसे कह दी। प्रजापति भगवान शंकर ने अपनी पुत्री को प्राप्त करने के लिए प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो कि अब आगे का जो काम करना है वो करो। जैसे सती ने बहुत प्रकार के भावों से सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह से सती की आराधना करते हैं। इसी तरह वो भी सती की आराधना करते हैं, उसको याद करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकल्पित प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को जो उन्हीं के लिए आई है उसको विलंब न करते हुए उन्हीं की सेवा में दे दो। इससे तुम भी धन्य हो जाओगे और मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा। फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी पुत्री को उनके हाथ में दे देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी बात सुनकर मेरे पुत्र ने दक्ष को बड़ा ही हर्ष हुआ और वो प्रसन्न हो गया। और पिताजी ऐसा ही होगा। मुने तब मैं हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौट गया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने लौट आने पर स्त्री और पुत्र सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। और जब मैं लौट आया तो सारे दक्ष की भी चिंता दूर हो गई। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अधा हो गए हो। जैसे अमृत पीकर अमर हो गए हो ऐसे उनको लगने लगा मेरी बात सुनकर। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।